हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में तथा हम आपको सूरदास जी का जीवन परिचय एकदम से याद करा देंगे। बस हमारी बातों को ध्यान से आपको सुनना होगा। सबसे पहले तो हम आपको सूरदास का जीवन परिचय संक्षिप्त में बताते हैं, फिर हम आपको सूरदास का जीवन परिचय विस्तार से बताएंगे। संक्षिप्त परिचय। कवि का नाम सूरदास। इनका उपनाम मदन मोहन। इनके पिता का नाम रामदास। इनकी माता का नाम जमुनादास। इनका जन्म स्थान रुनकता या सीही। इनका जन्म सन 1478। इनकी मृत्यु सन 1583। इनके गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य। इनकी प्रमुख रचनाएं: 1. सूरसागर। 2. सूरसारावली। 3. साहित्य लहरी। भाषा ब्रज भाषा। जन्मकाल भक्तिकाल। अब विस्तार से सुनिए। सूरदास का जन्म 1478 में असीही नामक ग्राम में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास का जन्म मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास का जन्म निर्धन सारस्वत ब्राह्मण पमशून्य रामदास के यहाँ हुआ था। सूरदास के पिता गायक थे। सूरदास के माता का नाम जमुनादास था। बचपन से ही सूरदास की रुचि कृष्ण भक्ति में थी। कृष्ण के भक्त होने के कारण उन्हें मदन मोहन नाम से भी जाना जाता है। सूरदास ने भी अपने कई दोहों में खुद को मदन मोहन कहा है। सूरदास नदी किनारे बैठकर पद लिखते और उसका गायन करते थे और कृष्ण भक्ति के बारे में लोगों को बताते थे। इनके भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टिमार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नाम से कृष्ण भक्त कवियों के लिए संगठन तैयार किया, जिसमें यह सबसे श्रेष्ठ कवि थे। इनकी मृत्यु सन 1583 में परसौली नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास ने अपने जीवन काल में सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी नामक रचनाएं की हैं। हिंदी साहित्य में सूरदास को सूर्य की उपाधि दी गई है। उनके इस उपाधि पर एक दोहा प्रसिद्ध है: सूर सूर तुलसी ससी उडुगन केशवदास। अब के कवि खद्योत्सम जह तह करत प्रकाश। सूरदास की प्रमुख रचनाएं। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित पुस्तकों की विवरण तालिका में सूरदास के 16 ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। इनमें सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, व्याहलों के अतिरिक्त सूरसागर सार, प्राणप्यारी, गोवर्धन लीला, दशमस्कंध टीका, भागवत, सूरपचीसी, नागलीला आदि ग्रंथ सम्मिलित हैं। वैसे तो इनकी केवल 3 रचनाओं के प्रमाण है, बाकी किसी का प्रमाण नहीं है। 1 सूरसागर, 2 सूरसारावली, 3 साहित्य लहरी। सूरसागर। श्रीमद् भागवत के आधार पर सूरसागर में 1.25 लाख पद थे, किंतु वर्तमान संस्करणों में लगभग 7,000 पद ही उपलब्ध बताए जाते हैं। सूरसागर में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, उद्धव गोपी संवाद और गोपी विरह का बड़ा सरस वर्णन है। सूरसागर के 2 प्रसंग, कृष्ण की बाल लीला और ब्रह्म गीतसार, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सूरसागर की सराहना डॉक्टर हजारी प्रसाद ने भी अपनी कई रचनाओं में की है। संपूर्ण सूरसागर एक गीतिकाव्य है। इसके पद तन्मयता से गए जाते हैं। यही ग्रंथ इनकी कृति का स्तंभ है। सूरसारावली। सूरसारावली में 1107 छंद हैं। इसे सूरसागर का सारभाग कहा जाता है। यह संपूर्ण ग्रंथ एक बृहद गीत के रूप में रचित है। इसकी टेक है: खेलत यह विधि हरि होरी हो वेद विदित यह बात। इसका रचना काल संवत 1602 शून्य निश्चित किया गया है। सूरसारावली में कवि ने कृष्ण विषयक जिन कथात्मक और सेवा परक पदों का गान किया, उन्हीं के सार रूप में उन्होंने सारावली की रचना की। साहित्य लहरी। साहित्य लहरी 118 पदों की एक लघु रचना है। इसके अंतिम पद में सूरदास का वंशवृक्ष दिया है, जिसके अनुसार इनका नाम सूरजदास है और वे चंद्रबरदाई के वंशज सिद्ध होते हैं। अब इसे प्रक्षिप्त अंश माना गया है और शेष रचना पूर्ण प्रामाणिक मानी गई है। इसमें रस, अलंकार और नायिका भेद का प्रतिपादन किया गया है। इस कृति का रचना काल स्वयं कवि ने दे दिया है, जिससे यह 1607 विक्रमी संवत में रचित सिद्ध होती है। रस की दृष्टि से यह ग्रंथ विशुद्ध श्रृंगार की कोटि में आता है। क्या सूरदास जन्म से अंधे थे? सूरदास के जन्मांध होने के विषय में अभी मतभेद है। सूरदास ने तो अपने आप को जन्मांध बताया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीला और श्रृंगार रूपी राधा और गोपियों का सजीव वर्णन किया है, आंखों से साक्षात देखे बगैर नहीं हो सकता। विद्वानों का मानना है कि वह जन्मांध नहीं थे। हो सकता है कि उन्होंने आत्मग्लानिवश, लाक्षणिक रूप से अथवा किसी और कारण अपने आप को जन्मांध बताया हो। अंधे होने की कहानी। उनके अंधे होने की एक कहानी भी प्रचलित है। कहानी कुछ इस तरह है कि सूरदास मदन मोहन एक बहुत ही सुंदर और तेज बुद्धि के नवयुवक थे। वह हर दिन नदी के किनारे जाकर बैठ जाता और गीत लिखता। एक दिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसने उसका मन को मोह लिया।
हुआ यूं कि एक सुंदर नवयुवती नदी किनारे कपड़े धो रही थी। मदन मोहन का ध्यान उसकी तरफ चला गया। उस युवती ने मदन मोहन को ऐसा आकर्षित किया कि वह कविता लिखना भूल गए और पूरा ध्यान लगाकर उस युवती को देखने लगे। उनको ऐसा लगा मानो यमुना किनारे राधिका स्नान करके बैठी हो। उस नवयुवती ने भी मदन मोहन की तरफ देखा और उनके पास आकर बोली, आप मदन मोहन जी हो ना? तो वह बोले, हाँ मैं मदन मोहन हूँ, कविताएं लिखता हूँ तथा गाता हूँ। आपको देखा तो रुक गया। नवयुवती ने पूछा, क्यों? तो वह बोले, आप हो ही इतनी सुंदर। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। उस सुंदर युवती का चेहरा उनके सामने से नहीं जा रहा था और एक दिन वह मंदिर में बैठे थे, तभी वह एक शादीशुदा स्त्री आई। मदन मोहन उनके पीछे पीछे चल दिए। जब वह उसके घर पहुंचे तो उसके पति ने दरवाजा खोला तथा पूरे आदर सम्मान के साथ उन्हें अंदर बिठाया। फिर मदन मोहन ने 2 जलती हुए सिलाया मांगी तथा उसे अपनी आंख में डाल दी। इस तरह मदन मोहन बने महान कवि सूरदास। इनकी मृत्यु सन 1583 में परसौली नामक ग्राम में हुआ था। हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।